कि चरागे मुस्तफ़ा दिल में जलाकर हम भी देखेंगे, गमे सरकार में आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। खुदा जाने कि मिसरा कौन सा मकबूल हो जाए, मुसलसल नाते सरवर गुनगुनाकर हम भी देखेंगे। और जो लाए हैं हीरा से साथ में अपने कलामुल्ला, जो लाए हैं हीरा से साथ में अपने कलामुल्ला, उमर बोले अब उनके पास जाकर हम भी देखेंगे। और सुना है कद्र करते हैं जले दिल की मेरे आका, सुना है कद्र करते हैं जले दिल की मेरे आका, साद मानिंद शम्मा दिल जलाकर हम भी देखेंगे। आली जनाब हजरत मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी दामत बरकात मुलालिया के बाद आइए मैदान खिताबत के शहसवार अव्वल से मुलाकात की जाए। सरजमीन वजीरपुर से ताल्लुक रखने वाले मेजबान मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब वजीरपुरी दामत बरकात मुलालिया हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मैं इन मिसरों के साथ जहमत दूंगा कि आ मुंतजिर है बज़्म शबिस्तां तेरे लिए, आ मुंतजिर है बज़्म शबिस्तां तेरे लिए, महकी हुई है दहर में सांसें गुलाब की। आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब वजीरपुरी दामत बरकात मुलालिया माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन किराम और अज़ीज़ान दीन और भाइयों बुज़ुर्गों, हमारी माए बहनों और स्टेज पर हमारे उस्ताद मोहतरम भी उलमा किराम भी तशरीफ़ रख रहे हैं। मुझे जो वक्त मिला है वो 15 मिनट का है। इंशाअल्लाह जो मैं बात अर्ज़ करूँ 15 मिनट की बात अंदर ही रहे और सही बोलने की अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि खुद में मशगूलियत में रहा, 4 दिन मुसलसल देवबंद से आया और ज़िम्मेदारी हमारी थी जलसे की, इस वजह से मशगूलियत में रहा, कुछ थकान भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है। लोगों ने कहा 15 मिनट के लिए तो आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह ताला सही बोलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मोहतरम और अजीज़ साथियों, आजकल साइंस का ज़माना जो आया है हमारे दरमियान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और एक शेर पढ़ता हूँ, अगर हक बात कहता हूँ तो मज़ा उल्फत का जाता है, अगर हक बात कहता हूँ तो मज़ा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ तो कलेजा मुँह को आता है। हम हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, हम हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जिस काम के लिए आए वो काम न बिगड़े, जिस काम के लिए आए वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। मोहतरम सामीन किराम, जिस तरीके से इंसान जवानी से बचपन और बचपन से लेकर बुढ़ापे की तरफ ये जो ज़माना चल रहा है, इसी तरीके से साइंस का भी ज़माना है। साइंस के ज़माने में हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आजकल साइंस ने ऐसी नई नई इजादात चीज़ें पैदा कर रखी है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल करीब हो जाता है। दर हकीकत जो हमारे दरमियान नई नई इजादात चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान को उरूज तक पहुंचा देता है और उसके लिए आराम और आयशायत के बेहतर तरीका मुहैया किए हैं। लेकिन वहीं तरफ इंसान को ऐसे नफसानी अमराज में मुब्तला करता है, इंसान के लिए उसके लिए तवानाक नुकसानात बन जाते हैं। इसलिए हर नई ईजाद को अपने लिए आसमानी तोहफा समझकर सीने से लगाने के बजाय इस्लाम की कसौटी पर परखना जरूरी है। इस्लाम एक फितरती मजहब है। इस्लाम के अंदर
नई जदीद चीजें जो ईजाद होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत या इस्लाम उस पर पाबंदी आयद नहीं करता है। अल्लाह पाक ने जो कायनात में जो चीजें पैदा की हैं, हर इंसान उसको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर बुरी चीजें पैदा नहीं की हैं, इंसान गलत से इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जुबान दी है, अच्छी है, अगर इसको हम गलत से इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी की गिबत करे तो ये बुरा काम है, किसी पर तोहमत लगाए ये बुरा काम है, किसी को गाली दे ये बुरा काम है। लेकिन अल्लाह ने जो जुबान दी है ये अच्छी है, लेकिन हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, हाथ अच्छे अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन इन्हें हाथों के जरिए हम किसी पर जुल्म करें या किसी के आगे कांटा बिछाएं तो अल्लाह ने जो हाथ दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हाथ दिए हमें तो अच्छे दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम बुरा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को माल दौलत दे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम उसको बुरा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दे रखी है। अल्लाह ने कहा कि इस्लाम के दीन में खर्च करिए, लेकिन हम उसको गलत जगह पर खर्च करें, कहीं नाच हो रहा है या रंडियाँ नाच रही या डीजे कहीं गाने बजाए जा रहे हैं, उस पर अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये हम ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नियमतें भी छीनने पर कादिर है। इसी तरीके से आज हमारे पास जो ये मोबाइल है, इस मोबाइल के जरिए हमारे दिलो दिमाग के ऊपर, हमारे किरदार के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्या इससे असरात पड़ रहे हैं, हमें बेखबर है हम इससे, हम इसको बिल्कुल जानते ही नहीं है। इसके जरिए हमारे नौजवान और बच्चों के दिलों से ईमानी ताकत को छीना जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को इसके जरिए से छीना जा रहा है। इसी तरीके से आज हमारे पास मोबाइल है, हम हेलो हेलो जानते हैं, हम इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं। कोई भी चीज अगर यूरोप से इजाद होकर आ रही है तो हमारे पीछे दुश्मनान इस्लाम की कोई ना कोई साजिश जरूर हुआ करती है। और आज अमेरिका में साइंसदानों का एक टोला बैठा हुआ है, वो ये सोच रहा है, इस पर मेहनत कर रहा है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं इनके हाथों में बड़ा मोबाइल पहुंच जाए और इसके जरिए से उनके ईमानी ताकत को किस तरीके से छीना जाए। वो डॉलर खर्च कर रहे हैं बहुत सारे इस पर, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, हम मोबाइल दिन रात चलाते रहते हैं। कुछ ख्यालात करनी चाहिए, कुछ इसके आदाब भी होते हैं मोबाइल चलाने के लिए। यकसोई तौर पर इंटरनेट अच्छी चीज है, मालूमात हासिल करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई बंदा इंटरनेट चला रहा है, यकसोई तौर पर जहन खाली है, तालिब इल्म में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ऐसा साइंसदानों ने बना रखा है कि फौरन स्क्रीन पर एक नंगी तस्वीर आती है लड़की की और नंबर लिखा होता है कि इस पर राब्ता कायम करें। अब वो बच्चा जो तालिब इल्म यकसू होकर, खाली होकर, जहन खाली होकर पढ़ाई कर रहा था, अब उसका बताओ दिमाग कहाँ चला गया। शहवानियत को उभारते हैं लोग नंगी तस्वीर मोबाइल पर भेजकर। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो सही तरीके से अपने मोबाइल को इस्तेमाल करो। दूसरी चीज जो हमारे दरमियान है, म्यूजिक है, चाहे गाने की शक्ल में हो, चाहे ट्यून की शक्ल में हो। अब इंसान सफर करता है, गाना सुनते चला जाता है, खुदा ना करे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्या हालत में मौत आएगी, कोई पता भी है? किस हालत में हम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, कोई पता नहीं। आजकल ऑटो वाले बहुत सफर करते हैं, गानों के साथ सफर करते हैं, कहते हैं गाना पे गए हमारा दिल नहीं लगता है। मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी मौत आ जाए, तुम्हारा क्या हाल होगा? कल क़यामत के दिन कैसे तुम उठाए जाओगे, किस हालत में उठाए जाओगे, तुम्हें मालूम भी है, लेकिन कुछ भी हम इसका ख्याल नहीं करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शाह साहब खदर मसूदी साहब दौरान सबक कह रहे थे, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ा रहे थे, इस्लाम माशरा की बात आई। आज हमारे नौजवानों के अंदर क्या हो रहा है, इस मोबाइल के जरिए
3 क्लास का बच्चा, कितना छोटा होगा अंदाजा लगाइए, 3 क्लास का बच्चा कह रहे थे, एक लड़की से कह रहा है ये हमारी पेंसिल है, ये हमारी रबड़ है, इसी को इस्तेमाल करना और किसी का इस्तेमाल न करना। बचाओ 3 साल बच्चे की तरबियत कैसी होगी, जो इसकी हिम्मत कैसी हुई। क्या कह रहा है, इससे भी बढ़कर बताया, मास्टर ने बताया 1 kg का क्लास का बच्चा कह रहे थे, वो ये बात कह रहा है। तो हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो सही नहीं हो रही है। बच्चों की अपनी तरबियत सही करो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सही सालिम हो जाएंगे। यही नौजवान कौम की रूह हुआ करते हैं और यही नौजवान, इससे पहले तुमने देखा होगा किसने लोगों को शिकस्त दे दी है, और यही नौजवान अब काहे में मुब्तला है, नफसानी अमराज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, शहवानी अमराज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। हमें कुछ ख्याल नहीं अपने बच्चों का, कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं। हमारे माएँ बहनें भी कुछ ख्याल नहीं करती हैं। मैं ये कहता हूँ माओ बहनों से, अगर बतन के अंदर पेट में उनके बच्चा है तो मैं ये कहता हूँ हमल के दौरान जिक्रुल्लाह करें, कुरान पाक की तिलावत करें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा होंगे। यही हाल हुआ, यही हाल हुआ उनका। क्या खा लिया था, सेब खा लिया था, और फिर कहाँ चले गए थे, बाग की रखवाली करने के लिए 10 साल की। फिर 10 साल के बाद भी नहीं, 12 साल बाग की रखवाली करवा ली। फिर उससे उन्होंने लड़की की शादी करा दी, फिर उससे जिलानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो ऐसे नौजवान बच्चे भी पैदा होते हैं। मेरे भाई मैंने क्या करते हैं, हमल के दौरान ये करना चाहिए माओ बहनों को कि जितने भी मोबाइल हैं दूर रखें अपने से। हमल के दौरान बता रहा हूँ, जब पेट में बच्चा हो उस वक्त हमल के दौरान अपना मोबाइल दूर रखें। जो नाटक है या कोई चीज़ भी है, गाना है, म्यूजिक है, अलग रखेंगे। इससे बच्चे के असरात, जो पेट में बच्चा पढ़ रहा है उससे असरात पड़ते हैं। और ऐसा ही हाल हुआ, एक मियाँ भी अभी थे, वो बाजार में जा रहे थे अपने बच्चों को लेकर, तो लेके जाने के बावजूद क्या हुआ, एक बेर पड़ा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, बेर उठाकर खा लिया उस बच्चे ने। उसका अब्बा जान बहुत नाराज हुआ, कुछ नहीं कहा। घर आकर बीवी से पूछने लगा क्या माजरा है, हमारा बच्चा, हमने तरबियत अच्छी की है लेकिन ये बच्चा बगैर इजाजत के बेर उठाकर खा लिया है, क्या हुआ। बीवी ने कहा कोई हालत नहीं, हमल के दौरान कोई ऐसी बात पेश नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर पेश आई है, वो ये कि हमारा जो घर है, हमारे घर के लगे में जो एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है, उसकी शाखें हमारे घर में आती हैं, और हम बगैर पूछे हमल के दरमियान एक बेर खा लिया था। तो कहा उसी का असर है। क्या फरमाया, ये उसी का असर है, हराम खोरी, तुमने चोरी की थी हमल के दौरान, वही असर बच्चे के अंदर पाए जा रहे हैं। तो मेरे लोगों से दरखास्त है, माओ बहनों से दरखास्त है, अब्बा जान से दरखास्त है, अपने बच्चों की सही तरबियत करें। जो मुझे वक्त मिला था, बहुत कम वक्त मिला, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।